Okay, hello everyone, welcome back to EduBoost. कल ही इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रिलीज हुआ है और आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, और अगर पता होगा तो शायद डिटेल्स ना मालूम हो कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, कैसे बनता है, कौन प्रेजेंट करता है, कब रिलीज होता है, इसमें क्या डिटेल्स होती हैं एंड सो ऑन। तो ये एक शॉर्ट वीडियो हम लोग लेकर आए हैं स्टोरी सैटरडे के एपिसोड 3 में, जिसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली क्या आया है उसकी निटिग्रिटीज में नहीं जाएंगे। हम लोग जो है अपनी चर्चा को सीमित रखेंगे किस चीज़ तक, व्हाट यानी कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, व्हेन ये कब प्रेजेंट किया जाता है, हु इकोनॉमिक सर्वे को कौन तैयार करता है, हु प्रिपेयर्स द इकोनॉमिक सर्वे, व्हाई इकोनॉमिक सर्वे क्यों प्रिपेयर किया जाता है, ये बजट से एक दो दिन पहले ही क्यों प्रेजेंट किया जाता है, एंड वेयर। अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना हो, देखना हो, समझना हो, जानना हो तो आप कहाँ इसको एक्सेस कर सकते हो, इन सब टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। एंड एज यूजुअल हम कोशिश करेंगे कि अपनी चर्चा को सिंप्लीफाइड रखें ताकि एक लेमैन के पर्सपेक्टिव से या एक नए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें उन्हें क्लियरली समझ में आए। तो इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली क्या है, सबसे पहले चर्चा हम करेंगे व्हाट इकोनॉमिक सर्वे क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक सर्वे। अगर सिंपल टर्म्स में कहूँ तो ये एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट है। फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट मतलब एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसका, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड है जो वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट कार्ड क्या चीज़ की, इंडिया की इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी। इसमें क्या डिटेल्स दी होती हैं, इसमें डिटेल्स होती हैं कि पिछले बीते वर्ष में, यानी कि अगर 2021 में आपका ये इकोनॉमिक सर्वे आया है तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए ये बताएंगे कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी रही, उसमें क्या चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, परफॉर्मेंस के स्टैटिस्टिक्स और फ्यूचर का आउटलुक, यानी कि आगे आने वाले समय के लिए क्या प्रोजेक्शंस हैं, इसको आप प्रोजेक्शंस भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें जो हैं आपके इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस होती हैं। इसके अलावा इसमें डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल डाटा दिया जाता है। ये इकोनॉमिक्स के जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होता है कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी डेटा दिया जाता है। कंट्री की जो इकोनॉमी है उससे संबंधित बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, जिसके थ्रू इस डेटा को समझा जाता है और इस डेटा से ऐसे कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सको कि आगे हमें कैसे चलना है। इसको हम बेसिकली बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंट्री एज अ होल की इकोनॉमिक्स का लेखा जोखा होता है आपके इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे कैसा दिखता है ये आपको लाइव दिखाते हैं। इंडिया बजट डॉट gov.in gov.in इंडिया बजट डॉट gov.in, इस वेबसाइट पे आप जाओगे, इस पे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये देखो इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है आपका 2 वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स, ये 3 फाइल्स रिलीज होती हैं। आप वॉल्यूम 1 डाउनलोड कर सकते हो, वॉल्यूम 2 भी डाउनलोड कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स में क्या क्या दिया है। देखो जीडीपी से संबंधित सारा डेटा इसमें दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे जो आपके ये स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है। देखो कितने नंबर्स हैं। ये सब इकोनॉमिक्स के रिसर्च में हेल्प करते हैं, या इकोनॉमिक्स में कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसमें आपको मदद करते हैं। ये है स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में क्या दिया होता है, आओ इसका इंडेक्स देखते हैं। ये देखो
ये है आपका वॉल्यूम 1 और इसमें दिया है आपको सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिस्ट वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस, यानी कि इसमें कोविड-19 और उसकी वजह से जो आपका इकोनॉमिक चैलेंज आया कंट्री में उस पर डिस्कशन हुई है। वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी, फार साइटेड पॉलिसी रिस्पॉन्स फॉर इट, कि क्या प्रॉब्लम आई और उसको किस तरीके से टैकल किया। फिर डज ग्रोथ लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ और डेट के बीच का जो ट्रेड ऑफ होता है उसके बारे में चर्चा हुई। इंडिया की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग, पीछे क्रेडिट रेटिंग काफ़ी न्यूज़ में थी, इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंडिया को क्रेडिट रेटिंग जो दी थी वो काफ़ी कम थी हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है कि वो क्रेडिट रेटिंग कैसे आई, क्यों आई, क्या वो सच में इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करती है एंड सो ऑन। उस तरीके की चीज़ें वॉल्यूम 1 में डिस्कस हुई है। अब आते हैं वॉल्यूम 2 पे। वॉल्यूम 2 में क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, लेट अस गो टू द कंटेंट्स सेक्शन फॉर वॉल्यूम 2। और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा से ही 2 वॉल्यूम्स में आ रहा है, मतलब एटलीस्ट जब से मैंने देखा है, लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10 ईयर्स से आई हैव बीन फॉलोइंग द बजट, तो तब से ये मैं देख रही हूँ 2 वॉल्यूम्स में आता है। फर्स्ट वॉल्यूम में इकोनॉमिक चैलेंजेस और उनको कैसे ओवरकम किया, दूसरे में स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जो है उसकी क्या स्थिति है आज के दिन, क्या फिस्कल डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक्सटर्नल सेक्टर कैसा है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेक्टर कैसा है, मॉनेटरी मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चल रहे हैं इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, उसको कैसे डील करना है, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, हमारी जो डेवलपमेंट है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना है, उसके लिए हम और क्या स्टेप्स ले सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट हमारी इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बिजनेस का क्या हाल है, उसके बाद सर्विस सेक्टर एक उभरता हुआ सेक्टर हमारी इकोनॉमी में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में वॉल्यूम 2 में चर्चा होती है। तो ये बेसिकली हमारा होता है इकोनॉमिक सर्वे। किसी को भी अगर इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इकोनॉमिक सर्वे इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू गो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हेन। इकोनॉमिक सर्वे जो है यूजुअली बजट से 1 दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है, बजट से B-1 बोल रही हूँ मैं इसको, बजट डे -1, बट कभी कभी 2-3 दिन पहले भी आता है, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है ये हमेशा बजट से पहले ही प्रेजेंट किया जाता है। ईयर 1964 तक ये प्रेजेंट किया जाता था बजट के साथ, बट तब इसको प्रैक्टिस को चेंज किया 1964 से, इसको बजट से पहले प्रेजेंट किया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है एक तरीके से बजट का कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता है। कैसे? इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसे कौन से एरियाज हैं जो पीछे छूट गए हैं, या ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पर हम बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं बट उसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करके उस ग्रोथ को और एक्सपैंड करने की नीड है। तो ये जब कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है और हमें समझ में आता है कि क्या आज के दिन चैलेंजेस हैं जो देश की इकोनॉमी फेस कर रही है, तो आप बजट में उन चीज़ों को एड्रेस करते हो। तो जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सभी स्टेक होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सर्वे जो है वो पहले आता है तो उनको एक एक्सपेक्टेशन करने में मदद मिलती है कि बजट में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे को हमेशा बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। हु, कौन होता है इकोनॉमिक सर्वे के पीछे? अगर ब्रॉड टर्म्स में बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अल्टीमेटली सर्वे को अप्रूवल मिलता है फाइनेंस मिनिस्टर से। कौन है अभी फाइनेंस मिनिस्टर? मैडम निर्मला सीतारमन जी। तो अल्टीमेट अप्रूवल इन्हीं का होता है, बट एक्चुअली जो प्रिपेयर करते हैं वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट में एक इकोनॉमिक्स का डिवीजन होता है और उस डिवीजन में आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। अभी कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? मिस्टर केवी सुब्रमण्यन। तो इस बार का जो बजट सर्वे है वो मिस्टर केवी सुब्रमण्यन ने ऑथर किया है और अप्रूव किन्होंने किया है? मैडम निर्मला सीतारमन ने।
तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डॉक्यूमेंट है बेसिकली, बट इसको प्रिपेयर करने वाले होते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। क्या सर्वे को प्रेजेंट करना कोई लीगल रिक्वायरमेंट या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, बट सर्वे को प्रेजेंट करना एक प्रैक्टिस है, और सिर्फ इंडिया में नहीं और दूसरे कंट्रीज में भी एक प्रैक्टिस है कि इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है बजट से पहले। सिमिलरली ये प्रैक्टिस इंडिया में फॉलो हो रही है, बट इसके पीछे कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाई, जो कि मैंने ऑलरेडी भी आंसर कर दिया वैसे तो, कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों दिया जाता है? देश की इकोनॉमिक कंडीशन को समझने में ये मदद करता है, बीते साल को रिव्यू करने में मदद करता है, आगे आने वाले साल की पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, यानी कि पास्ट और फ्यूचर। पास्ट का क्या करता है? रिव्यू। फ्यूचर के लिए प्लान, और बजट के लिए जो है, यानी कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा पैसा एलोकेट होना चाहिए, उसके लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करता है हमारा सर्वे। और वेयर, जो कि मैंने आपको बताया, इंडिया बजट, indiabudget.gov.in। यहाँ पर आप बजट से संबंधित, सर्वे से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम हो तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप इकोनॉमिक सर्वे को रीड करो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते हो तो एक ईजियर वे आउट है, आपको मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ, एक ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे सर्वे से डील कर सकते हो। जैसे ये है आपका चैप्टर 1, कहाँ चला गया, ये है आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स अमिडस्ट अ वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस। अब इंटरेस्टिंगली जब आप इस चैप्टर में नीचे जाओगे, इस चैप्टर के एंड में, ये देखो आप कितने सारे ग्राफ्स वगैरह दिए हैं इसमें। जब आप इस चैप्टर के एंड में जाओगे, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है, और भी इतना लंबा भी नहीं, ग्राफ्स और आपके डायग्राम्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। प्लस आई थिंक ये इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है। तो ये देखो यहाँ पे एक सेक्शन आपका आता है चैप्टर एट अ ग्लांस। इसमें बड़े सिंपल से पॉइंटर्स में आपको पूरा चैप्टर की समरी दी होती है, जो कि ज़्यादा बड़े भी नहीं है। देखो हार्डली 8 to 10 पॉइंटर्स हैं। सिमिलरली सभी चैप्टर्स के लिए इसमें 8 to 10 चैप्टर्स हैं आई गेस। कहाँ गया ये रहा, 10 चैप्टर्स। तो 10 चैप्टर्स हैं फर्स्ट वॉल्यूम में। तो हर एक का कंक्लूजन या हर एक का चैप्टर एट अ ग्लांस ज़रूर पढ़ो, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इकोनॉमी कैसे है, कैसे काम कर रही है, एंड इट विल बी अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आई हैव बीन ट्राइंग टू रीड द इकोनॉमिक सर्वे सिंस लास्ट मेनी ईयर्स। कभी कभी मैं पूरा पढ़ पाती हूँ, कभी टाइम नहीं अलाउ करता है तो आई रीड द समरी, कभी आई वॉच सम वीडियोज़ या आई वॉच सम न्यूज़ चैनल्स या फिर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, बट सम हाउ आई ऑलवेज ट्राई कि इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मुझे पता हो, बिकॉज ये कंट्री की इकोनॉमी के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन देता है। तो दैट वाज इट इन दिस स्टोरी सैटरडे। हमने बात की इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।